Dear student, today I will teach you lesson first from supplementary book Gandhi ji and a coffee drinker. Start. Gandhi ji was a first class nurse to the sick. गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे. वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री. उन्होंने नर्सिंग का काम कहाँ से सीखा था यह बात कोई जानता नहीं था. मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय. ही सर्टनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल. वास्तव में उन्होंने कोई नर्सिंग स्कूल पास नहीं किया था. एज इन मेनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ ही लर्नेड इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस. वास्तव में जब अन्य चीज़ों की तरह नर्सिंग उनके जीवन में ज़रूरी हो गया तो उन्होंने इसको कठिन अनुभव से सीख लिया. डॉक्टर वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड. डॉक्टर लोग केवल सलाह देते थे. बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज द पर्सन. लेकिन गांधी जी स्वयं मरीजों की दवा की व्यवस्था और उनकी देखभाल की व्यवस्था करते थे. इट वॉज ए जोक स्पेशली एमंग यंग पीपल इन आश्रम दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इनटू बेड. और आश्रम में विशेष रूप से युवा लोगों में यह एक जोक था, एक मजाक था कि अगर आप गांधी जी को डेली देखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो आपको बीमार हो जाना है और बिस्तर ले लेना है. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, spent a few minutes at every bedside himself, saw to think carefully, and never failed to crack a joke or two with the patient. क्योंकि गांधी जी प्रतिदिन मरीजों के पास आते थे और वे प्रत्येक बिस्तर के पास जाते थे मरीजों के और एक दो मजाक करना नहीं भूलते थे. मजाक करने का यहाँ मतलब है कि वे पेशेंट को हंसाते थे. देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड ए सिक पर्सन. गांधी जी का कार्यक्रम कितना भी व्यस्त रहा हो, लेकिन वे आश्रम में मरीजों के पास ज़रूर आते थे. देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री. एक बार एक युवा लड़का पेचिश से परेशान हो गया. ही हैड डन हिज बेस्ट टू accustom himself to आश्रम फूड बट फेल्ड. आश्रम के भोजन से उसने अपने आप को व्यवस्थित करने का तो प्रयास किया, लेकिन वह जो है असफल रहा. ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी. वह कॉफ़ी बहुत पसंद करता था. बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड. लेकिन आश्रम में उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी और न तो कॉफ़ी अलाउ ही थी. इन गुड टाइम ही गॉट रीड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वाज नाउ रिकवरिंग. अब वह ठीक हो रहा था अपने पेचिश से. देखिए, गॉट रीड ऑफ ए मुहावरा है, इसका ये मतलब होता है छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, गॉट रीड ऑफ सेकंड फॉर्म है. गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड. गांधी जी अपने दैनिक राउंड में प्रतिदिन वहाँ आते थे. दोज फ्यू मिनट्स वेयर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड. और उस बेचारे लड़के के लिए वे कुछ मिनट टॉनिक की तरह प्रतीत होते थे. ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी. पाइन का मतलब होता है तड़पना. पाइंड उसका सेकंड फॉर्म है. वह लड़का जो है एक कप अच्छी कॉफ़ी के लिए तड़प रहा था. वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी. देखिए, वुडन सैंडल का मतलब होता है कि लकड़ी की बना हुआ सैंडल, अर्थात खड़ाऊँ. एक दिन जब वह लेटा हुआ था तो गांधी जी के खड़ाऊँ की आवाज़ उसने सुना. ए मिनट लेटर गांधी जी इंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड. और एक मिनट के अंदर ही गांधी जी मुस्कराते हुए और प्रसन्नता भरे शब्दों के साथ वहाँ प्रवेश किए. ही लुकेड एट द लैड एंड सेड. उन्होंने लड़के की तरफ देखा और कहा,
नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम काफ़ी अच्छे हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट, और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। वाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा और डोसाई, और मैं सोचता हूँ कि उपमा और डोसाई। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड साउथ इंडियन डिशेस। गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये जो दो अच्छे दक्षिण भारतीय डिश हैं, इस पर लड़के की पार्शियलिटी क्या हो सकती है, पक्षपात क्या हो सकता है। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेव वेव, और अचानक उसके दिमाग में उत्तम विचार आया। ब्रेन वेव, इसका मतलब होता है कि बेटर आइडिया, उत्तम विचार। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज, ही ब्लर्टेड आउट। और उसने जो है ब्लर्टेड आउट मीन्स बिना सोचे विचारे कह डाला। उसने मतलब उस लड़के ने बिना सोचे विचारे कहा कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी तेजी से हंसते हुए उत्तर दिए, यू ओल्ड सिनर, दैट इज़ व्हाट यू वांट। अरे तुम पुराने पापी, यह क्या मांग रहे हो, यह क्या चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लाइट फेस ही एडेड, और फिर लड़के के चेहरे की तरफ देखकर उन्होंने कहा, यू सर्टनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारे एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस, हाँ, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, और हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा होगी। एंड वाट विल यू हैव विद कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा डोसाई, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी। और मैं सोचता हूँ कि उपमा और डोसा इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, डोसाई अच्छा नहीं रहेगा। तो गांधी जी ने कहा कि कॉफ़ी के साथ जो है, मैं सोचता हूँ कि उपमा और डोसाई तो अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ गर्म टोस्ट अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, और एक ट्रे में मैं तुम्हें भेज देता हूँ।